मिनिमम कॉस्ट इसकी जो होती है वो 50,000 से ये स्टार्ट होता है। यानी 50,000 रुपये में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सर वो क्लाइंट जिनको खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में हेपेटाइटिस बी हुआ हो, सी हुआ हो या उनको एड्स हुआ हो तो फिर इस सेंटर में उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। तो आज मैं आपको प्रोसीजर रूम में लेके जाने वाला हूँ और वहाँ आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब। आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सल स्किन केयर सेंटर में और यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कैसे किया जाता है, किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट होता है और इसकी कॉस्ट क्या है और ये कितना सेफ़ है और कितना अगर कोई करवाता है तो उसको नुकसान हो सकता है। मेरा ख्याल है नुकसान तो नहीं होता, ज़्यादा सेफ़ ही है, तभी तमाम लोग इसको करवा रहे हैं। और जो कोई 0.0001% अगर कोई रिस्क फैक्टर भी होता है तो वो मेरा ख्याल है कि कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख लोग करवा रहे हैं उनमें से एक का अगर ख़राब भी हो जाता है तो वो उनकी किसी अपनी गलती की वजह से हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर मौजूद होते हैं। जैसे कि शुगर पेशेंट हो गया, उनको अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करें तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको एक टेस्ट की लिस्ट मिलेगी। टेस्ट जब आपके क्लियर होंगे यानी कि नॉर्मल होंगे तभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाया जाएगा और आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनसे कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या आती है और कितना ये सेफ़ है और किस तरह से पेशेंट को जो है टेक केयर की ज़रूरत होती है, या जब हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो उसके बाद उनको किस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा अदनान साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है उसकी कॉस्ट एक क्या आती है, मिनिमम कॉस्ट क्या आती है और कितनी देर में बाल आ जाता है? सर इसकी जो कॉस्ट होती है ये पर ग्राफ के हिसाब से चार्ज की जाती है, ठीक है। मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेट इसके चार्ज कर रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट इसकी जो होती है वो 50,000 से ये स्टार्ट होता है। 50,000। 50,000 अगर होता है। आपके बाल थोड़े कम लगने हैं यानी कि ज़्यादा आपके बालों सर गंजा नहीं है जी, तो 50,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, यानी 50,000 रुपये में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अच्छा, जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग आते हैं तो आप सबसे पहले उनकी क्या चीज़ देखते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब लोग आते हैं यहाँ सबसे पहले उनका फॉर्म फिल होता है रिसेप्शन पे, उसके बाद फिर वो जाके डॉक्टर साहब उससे मुलाकात करते हैं, डॉक्टर शैलानाज होती हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये कि उनका पूरा चेकअप किया जाता है कि इनको कितने ग्राफ लगने हैं, जितने ग्राफ उनको लगने हैं वो निकल सकते हैं या नहीं। उनकी डोनर एरिया देखा जाता है, उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। अगर उनको कोई इशू होता है तो फिर उसके हिसाब से जो उसके प्रोटोकॉल होते हैं उनको पूरा करते हुए फिर उनका जो वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जैसे जिनको कोई डिजीज़ होगा, जैसे शुगर पेशेंट होंगे वो या हाई ब्लड प्रेशर होगा तो डॉक्टर उनको भी रेकमेंड कर देते हैं। जी सर, अगर उनको शुगर है और उनको ब्लड प्रेशर है तो शुगर उनकी कंट्रोल में होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर उनका जो वो कंट्रोल में होना चाहिए और उनके जो डॉक्टर होते हैं उनसे उनका ओपिनियन लिया जाता है कि हम इनका जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इनके लिए सेफ है। वहाँ से वो रिटर्न में क्या कहते हैं ओपिनियन लेकर आते हैं, उसके बाद फिर हम जो उनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि वो ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनका आप हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड नहीं करते या उनका नहीं हो सकता? सर वो क्लाइंट जिनको खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में हेपेटाइटिस बी हुआ हो, सी हुआ हो या उनको एड्स हुआ हो तो फिर इस सेंटर में उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, ताकि ये कि जो स्टाफ है हमारा वो भी सेव रहे और उसके बाद आगे हमने जिन क्लाइंट के हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं वो भी सेव रहे। अच्छा, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनके कैसे रिजल्ट आए हैं। और इस वक्त जो आपने मुझे देखा हुआ है, ये मैंने सूट पहना हुआ है और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है ऑब्वियसली। तो आज मैं आपको प्रोसीजर रूम में लेके जाने वाला हूँ और वहाँ आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो चलते हैं प्रोसीजर रूम में और देखते हैं। अरे अंदर जाने से पहले सेफ्टी मेजर्स का पूरा ख्याल रखना है और ये मास्क भी लगाना है ताकि आपके जर्म्स जो हैं वो पेशेंट तक, क्लाइंट तक, पेशेंट तक या उसके जर्म्स आप तक ना पहुँच सके। अच्छा, इस वक्त मैं जो हूँ वो थिएटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट होता है। और ये प्योरली जो है वो बिल्कुल 100% सेफ़ है और लोग करवाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी हेयरलाइन बन चुकी है और इनकी जो है इस वक्त क्राउन पे जो है वो काम चल रहा है और इस वक्त इनको कोई परेशानी या कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक छोटा प्रोसीजर है जो कि हर उसको बंदे को गुजरना पड़ता है इससे जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि बाल आ जाते हैं, आपके नेचुरल लुक आ जाता है और आप फिर से थोड़े यंग और दिखने लग जाते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद
जब बाल आपके आते हैं 6 महीने में, साल में, तो आपकी एज अगर आप 30 साल के हैं तो आपको लगता है कि आप 28 साल के, 27 साल के हैं, और अगर आप 35-45 साल के हैं तो आप मतलब 5 साल का फ़र्क इसमें आ जाता है। तो टेक्नीशियन जो है और जो डॉक्टर हैं वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और बिल्कुल बारीकी से काम किया जाता है ताकि पेशेंट का जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बिल्कुल सही से किया जाए ताकि पेशेंट 100% सेटिस्फाई हो। और बहुत सारे लोग करवाते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा प्रोसीजर भी दिखाएंगे किस तरह से होता है। तो इस वक्त हम प्रोसीजर रूम में, और यहाँ पर एक शख्स जो है वो लेटे हुए हैं और उनका जो है हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर नाम। अच्छा मोहम्मद उमर, आपको मतलब कोई पेन या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपने कितने ग्राफ्ट लगवाए हैं अपने? 3000 तकरीबन। तकरीबन 3000, जिसमें आपका ये फ्रंट सारा और पीछे का क्राउन कवर हो रहा है। जी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टाफ है उससे आप खुश हैं, और मतलब कि जिस तरह से आपका ट्रांसप्लांट हुआ है वो सब चीज़ों से आप सेटिस्फाई हैं? जी, सेटिस्फाई। तो करवाना चाहिए लोगों को? हाँ, करवाना चाहिए, कुछ भी नहीं, नहीं पेन होता है, स्टाफ भी अच्छा फ्रेंडली स्टाफ है। तो पेन वेन तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, मेरा मतलब है जो करवाना चाहते हो करवाएंगे। करवाना चाहता है वो ज़रूर करवाए। अच्छा, इसका फ़ायदा बहुत सारे ये है कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट आपको हो जाता है, जब आपके बाल आते हैं तो आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके अंदर ये समझ लें आपकी एज का बड़ा डिफरेंस आ जाता है देखने में। जैसे अगर आप 40 साल के हैं तो लगेगा कि आप 35 साल के हैं, या इससे भी ज़्यादा कम, क्योंकि जब आपके बाल कम होते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी उम्र के लगते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रोसीजर चल रहा है और इस वक्त क्राउन पे जो है इनके बाल लग रहे हैं, तो बहुत ऐसा नहीं है कि डर लग रहा हो या कुछ भी, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। हम कोशिश करें कि आपको दिखाएं। और ये तकरीबन 6 महीने में आपके जो ये वाले बाल हैं जो लगते हैं वो वापस ग्रो कर जाते हैं। इसके बारे में और भी हम जानते बातचीत करते हैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर देखने के बाद तो मतलब मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा मेरा दिल घबरा गया, जैसे लोग देख रहे हैं उनका भी होगा। तो ये इसमें पेन वगैरह तो मैंने पूछा उनसे, बिल्कुल नहीं हो रहा उनको। तो ये कितने अरसे तक केयर करनी पड़ती है? सर शुरू के जो 7 डेज़ होते हैं ना, बस इसमें केयर है कि आपने इसको डस्ट से बचाना है, ठीक है। 2 दिन आपने सीधा सोना है, ये आपने एहतियात करनी होती है। मेडिसिन आपने प्रॉपर लेनी है, और खाने पीने में जो आपको परहेज़ बताया जाता है वो आपने परहेज़ करना होता है। तकलीफ़ इसमें कोई नहीं होती, सुन करने का जो इंजेक्शन लगाते हैं सिर्फ उसका बियरेबल पेन होता है, और उसके बाद जो है वो आपके हेड की स्किन सुन हो चुकी होती है, फिर पूरे प्रोसीजर में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा, और अब हम अगर बात करेंगे ये तकरीबन जो उसका मैक्सिमम रिजल्ट है वो कितने अरसे में आ जाता है? 6 महीने में, साल में, 2 साल में? इसमें जो ट्रांसप्लांटेड जो हेयर होते हैं जो लगाए जाते हैं, इसमें पहले शेडिंग फेज़ आता है, 1.5 महीने के अंदर ये गिर जाते हैं, फिर गिर के दोबारा निकलने में मज़ीद 1.5 महीने का ये टाइम लेते हैं, ठीक है। 3 महीने बाद इनकी ग्रोथ शुरू होती है, और 6ठे महीने में ये इतने होते हैं कि आप कंघा कर सकते हैं, आपका एक हेयर स्टाइल बन जाता है, आपका कॉस्मेटिक लुक जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक जानने से पहले सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका मिनिमम जो एक बंदा हेयर ट्रांसप्लांट कराता है वो 50,000 में करवा सकता है जी। यही है, ऐसा ही है? जी ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने कंसल्टेशन करनी है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितनी भी मालूमात थी हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाएं, ताकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, कहीं से भी करवाना चाहते हैं, तो आपको सही मालूमात हो, ताकि आप जब हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जानने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और आयल के खुदा हाफ़िज़। तो अभी मेरे साथ मौजूद है फवाद, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और मैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो किस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये फवाद साहब, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि दर्द हुआ था जब आपने ट्रांसप्लांट करवाया? नहीं, दर्द तो बिल्कुल नहीं होता। शुरू में 1 से 1.5 मिनट का दर्द होता है जो वो इंजेक्शन लगता है सुन करने के लिए, उसके अलावा कोई दर्द नहीं होता। उसके अलावा दर्द नहीं होता। और कितने अर्सा आपने केयर की? केयर इसकी यह है 3 दिन इनकी केयर होती है, जिसमें बिल्कुल बेड रेस्ट होता है। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन पे आ सकते हैं। और ये जो आपके जो बाल ग्रो कर दिए, अब तो बहुत बिल्कुल ऐसे देखने तो पता ही नहीं चल रहा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ है। तो जो कितनी देर लगी कि ये आपके बाल सही से निकल आए और हेयर स्टाइल बनने लगे? देखिए, इसमें शुरू में तो पेशेंस रखने होते हैं, क्योंकि शुरू के 3 से 4 महीने होते हैं आपका हेयर फॉल होता है, जो शेडिंग फेज कहते हैं उसको। शुरू में आपके बाल गिरते हैं, उसके 6 महीने बाद आपके कंप्लीट बाल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीट आ जाता है कंप्लीट बाल आया।
और आप बिल्कुल हेयर स्टाइल करते हैं। कलर करते हैं वैसे आप बालों को भी? नहीं, कलर वगैरह तो कुछ नहीं करता है, अगर इसको जितना आप सेव करके रख सकते हैं तो करा। वैसे कलर कर सकते हैं डॉक्टर से? कलर वैसे आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं तो कर लें, कटिंग वगैरह इसमें सब हो सकती है। सही है। तो आप लोगों को क्या रेकमेंड करते हैं, करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि आपको अगर आपका ऐसा हेयर फॉल है, आपका गंजपन है, और आप जरूर ट्रांसप्लांट करवाएं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। तो टेस्ट हुए थे आपके पहले? जी, शुरू में मुझे टेस्ट लिख के दिए थे, वो टेस्ट के बाद ही उन्होंने फिर हमारा ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फवाद साहब कि आपने अपना टाइम दिया और आपने किया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि फवाद साहब की जो इन तस्वीर यहाँ भी लगी है, तो ये इनकी बिफोर तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं, और अब इनका आप हेयर ट्रांसप्लांट देख सकते हैं कि कितना चेंज हो जाता है लुक एकदम से आपका जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं।